देख रहा हूँ workervoice.in। दोस्तों, आज संडे को मैं फिर से लाइव आया हूँ और जैसा कि पहले के तरह हमेशा फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था कि मैं 7 बजे लाइव आऊँगा और अभी 7 बजने में 1 मिनट बाकी है। आपके सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है जिसके माध्यम से आप कॉल करके बात कर सकेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। और साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग भी लाइव जुड़े इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। फ़ोन मेरे पास है लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहा है कि सब हमारा पैसा सहारा इंडिया का कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और वहाँ से 5,000 करोड़ का आदेश लेकर के आ जाता है, लेकिन वो पैसा आपको मिल सकता था। कैसे? तो इसके लिए जैसे ही आपने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आपने जब सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम किया था, याद होगा पहले जो हमने फॉर्मेटिक आपको दिया था, और इतने लोगों ने क्लेम भेजा, उसी के आधार पे सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार चाहती तो जैसा कि कोर्ट के अंदर सरकार ने रखा था कि हमारे पास लगातार कंप्लेन आने का सिलसिला जारी है, तो उसी के आधार पे जब सरकार कोर्ट गई थी तो जिन लोगों ने पहले क्लेम किया था उनको पैसा देना चाहिए था, अगर सरकार की मंशा पैसा देने की होती। और उसमें ऐसा कर सकते थे कि भाई जिनका 10,000 है उनको हम पहले देंगे, जिनका 20,000 है उनको बाद में देंगे। स्टेप बाय स्टेप करके वो देते जाते और पैसा की व्यवस्था करते जाते और लोगों को पैसा मिलता जाता। तो एक सिंपल सा तरीका था। लेकिन चूंकि अभी लोकसभा चुनाव होना है, इसीलिए अमित शाह जी ने क्या किया, वाहवाही लूटने के लिए जैसे ही 29 मार्च 2023 को ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया, वैसे ही उन्होंने ये कह दिया कि हम सभी को पैसा देंगे। इसके लिए आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कीजिए। सभी लोग करना शुरू करते हैं क्लेम, जो लोग नहीं भी कर रहे होते हैं वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, तकरीबन 4 महीने के बाद यानी कि जुलाई में 17 जुलाई को एक पोर्टल लेकर के आते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले जो आपने किया उसको हम नहीं मानेंगे, अब इस पोर्टल पे आप क्लेम कीजिएगा तब हम पैसा देंगे। लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीके का बहुत सारा इन्होंने बाधा लगा दिया जिससे कम से कम लोगों को पैसा मिल पाए। और उसमें भी ये कर दिया कि भाई 10,000 हम पहली बार देंगे और पहली बार जो देंगे उसके बाद का पैसा कब देंगे ये कुछ भी नहीं पता है। यूट्यूब पे जा करके देखिएगा तो आज यहाँ पेमेंट मिल रहा है, वहाँ पेमेंट मिल रहा है, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आएगी। कोई कह रहा है कि ऑफिस में मिलेगा, लेकिन क्लियर मैं कह दूँ कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। और इसके लिए मैं पीछे हमेशा की तरह आप सभी लोगों को जागरूक करते रहता हूँ और आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि हम आपको सही जानकारी दें। अभी तक का डिटेल यही है। हालांकि अमित शाह जी ने ये कहा है कि हमने कुछ करोड़ लोगों को पैसा दिया है, जबकि अगर उनका जाकर के भाषण सुनिएगा जो कि सीआरसी के उद्घाटन के बिल्डिंग वाले में उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ लोगों ने अभी क्लेम किया है, जबकि उसके 3 सप्ताह पहले ही यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्हीं के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो इससे हमें कहीं भी उनके बातों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 45 दिनों में पैसा देंगे और मुझे नहीं लगता कि 45 दिन में उन्होंने किसी को पैसा दिया हो। अब बात है कि पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पीछे से जाकर के हमारा वीडियो देखिएगा तो हमने आपको यही बताया कि मात्र 1% आपके पैसा मिलने का चांस है। और ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ। कहने का मतलब, पहले आप सहारा इंडिया में पैसा जमा करते हैं और सहारा इंडिया वाला क्या करता है, आपका उठा करके क्यूसॉप में कर देता है। कहने का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड बना लेता है कि हमने सहारा इंडिया का पैसा वापस कर दिया और आपने नया क्यूसॉप में इन्वेस्ट किया, ऐसा वो प्रूफ बना लेता है। उसके बाद फिर क्या होता है, क्यूसॉप से उठा करके फिर आपका सोसाइटी में कर देता है और फिर आपसे एक साइन ले लेता है कि हमने क्यूसॉप से पैसा हम पा गए हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लियर समझने की बात है कि एक तरह से वो अपने तरफ से ऐसा प्रूफ बना रहा है कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, जबकि फ्रॉड होता है। और इसका अगर प्रूफ हमसे पूछिएगा तो इसको खुद वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लोकसभा के अंदर स्वीकारा है, जिसको हमने पीछे बताया है और उसका कॉपी भी दिया है। और इसके लिए आप जाकर के देख सकते हैं
और एसएफआईओ के द्वारा जांच किया जा रहा था। और जब इस फर्जीवाड़े के बारे में मैंने पूरे देश को बताया था तो उसी समय एसएफआईओ के जांच पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हमने पूरे देश से, आप में से बहुत सारे लोगों ने चीफ जस्टिस को उस समय चिट्ठी भेजा होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को अलाउ कर दिया। कहने का मतलब जो रोक था दिल्ली हाई कोर्ट का वो हटा दिया था। और जहां तक मुझे याद है, एक बार मैं फिर से उस ऑर्डर को जाके पढ़ूंगा, 6 महीने के अंदर उस जांच को पूरा करने के लिए एसएफआईओ को कहा गया था। और इस बीच में एसएफआईओ के ऑफिस भी गया था। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं सुब्रत राय के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे जांच होने लगा तो दबाव बढ़ने लगा और दबाव बढ़ता। और सरकार का काम था, सरकार का यही काम था कि आपके साथ फ्रॉड किया था तो उसके ऊपर जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होना चाहिए था और उसका पैसा जो भी उसने अपना प्रॉपर्टी आपके पैसे से बनाया था उसको नीलाम करके और स्टेप बाय स्टेप करके आपको पैसा वापस करना चाहिए था आपसे क्लेम ले करके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कि 17 जुलाई का जाकर के भाषण अमित शाह जी का सुनिएगा तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमने क्या किया कि सबको बैठा करके और बीच का रास्ता निकाला। कहने का मतलब उन्होंने समझौता कर लिया। किससे? तो सुब्रत राय से। तो इस बात को हमने उसी समय बताया था। अब इसमें क्या समझौता हुआ है ये चीज़ नहीं बताया आपको कि भाई 10,000 अभी देंगे, बाद पैसा कब देंगे। और तो और अभी जाकर के पोर्टल पे देखिएगा तो हमने ऐसे पूरे देश को कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो क्लेम नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे एक घोषणा ले रहे हैं और ये घोषणा अगर जिन लोगों ने भी क्लेम किया हो उन लोगों ने साइन करके दे दिया है। अब क्या है, 5,000 करोड़ में से कितना पैसा मिला, कितना पैसा फिर से वापस चला गया, इसका कोई भी जिक्र न सरकार के द्वारा किया जा रहा है, न सेंट्रल रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देना चाहिए ना, भाई हमने इतना करोड़ दिया फिर वापस चला गया, या फिर हम फिर से जा करके सुप्रीम कोर्ट के पास जा करके हम पिटीशन लगा रहे हैं। ऐसा कोई जानकारी नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो समय दिया गया था उस समय सीमा दिसंबर में ही पूरा हो चुका है। ऐसे में हमें ये भी नहीं पता है कि वो पैसा वापस चला गया या फिर उसको देंगे। और तो और जाकर के पोर्टल पे देखिएगा जिसका रिजेक्ट कर दिया है, तकरीबन 90% लोगों का रिजेक्ट किया गया। उसमें से दोबारा जो रिक्लेम करवा रहे हैं उसमें 19,999 रुपये तक जिसका पैसा है वही रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, जो आपको ये दावे के साथ कह रहा है कि ऑफिस में आपको पैसा मिलेगा, तो एक शर्त पे मिल सकता है, जब आपका एजेंट चाहे, जब आपका ऑफिस स्टाफ चाहे तो मिल सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पैसा देने के लिए बुलाया जाए तो ऐसा गलती मत कीजिएगा कि पहले ही पेपर पे साइन कर दीजिएगा और कहेगा कल चेक आएगा, परसों पेमेंट आएगा। तो ये सब आपको खुद से समझना होगा, क्योंकि अगर चाहे तो वो पैसा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि आपसे पहले अगर साइन ले लिया उन्होंने और फिर कन्वर्जन ना करें तो ये कभी संभव नहीं है। दोस्तों, इसी वीडियो के टाइटल में हमारा फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है। उसके बाद जो लोग भी चाहें आप बात कर सकते हैं। और ताज़ा स्थिति यही है कि हमारे पास गूगल फॉर्म हमने एक दिया था, जैसे ही वीडियो इन होगा दोबारा से मैं दे दूंगा। पूरे देश से तकरीबन 4,200 लोगों का हमारे पास नाम, फ़ोन नंबर, पता आदि आया है। आने वाले समय में जल्द ही मैं सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे करके हम अपना टीम बनाएंगे, पूरे देश में कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे कि कंटिन्यू लड़ना होगा, कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, 2 दिन 5 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना अपने पैसे के लिए कितना जागरूक होकर के लोगों को जागरूक कर पाते हैं और किस तरह से उस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। बिना लड़े हुए कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, हमेशा मैं कहता रहा हूँ। और किसी के पास भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके थ्रू आपका पैसा मिल जाए। केवल जागरूकता से ही पूरे देश के अंदर पैसा जमा होना बंद हुआ है। तो जागरूकता से ही पैसा वापस मिलने का उम्मीद है। जब सरकार की कुर्सी हिलेगी तभी जाकर के पैसा मिलने का कोई रास्ता खुलेगा। जब तक आपके चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनेगा, किसी नेता को ये नहीं लगेगा कि भैया सहारा वाला पैसा अगर हम नहीं देंगे तो हमको वोट नहीं देगा, उसके बारे में हम इस मैटर पे 2 लाइन नहीं बोलेंगे, फेसबुक पे नहीं पोस्ट करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देगा, इस तरह का जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई पैसा के बारे में बोलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले क्यों नहीं बोलते हैं, तो सबसे बड़ी बात है 12 करोड़ जमा करता ही जब नहीं बोलते हैं तो विपक्ष वाला क्यों बोलेगा, सिंपल सी है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, बोल रहे हैं कि क्या स्थिति चल रहा है सर और इंडिया का? कहाँ से बोल रहे हैं सर?
जी बिहार से बोल रहे हैं। बिहार का परिस्थिति जान ही रहा है, रोज सरकार पलट रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में भोजपुर जिले। जी, अब ये देखिए, सिंपल सी बात है, स्थिति जो भी था हमने आपको शुरू में बता दिया, ठीक है ना। अभी मैं बिहार सरकार के विधानसभा के अंदर गया था, वित्त के प्रधान सचिव से मिला, ठीक है। लेकिन सरकार का कोई भी सिस्टम है, समझिए, इस मामला में हाथ नहीं डालना चाहता है। बस क्लियर कट हम आपको यही बताएंगे। इसके लिए जब तक जनता जागरूक होकर के सड़क पे नहीं उतरती है, सिस्टमेटिक ढंग से मांग नहीं उठाती है, तब तक कोई सुनवाई नहीं होना है। ऐसे सहारा की तरफ से कुछ लोगों को आगे करके आपको गुमराह करने के लिए जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको भटकाने के लिए है, थकाने के लिए है, ताकि लोग थक थका करके बैठ जाए और लोगों को ये लगे भाई कुछ नहीं होना है। समझ रहे बात को? जी 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 समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप पीछे जा करके देखिए, वो लोग पहले आंदोलन करते हैं, फिर आपको गुमराह करते हैं कि ऑफिस में भुगतान होगा, ये होगा, वो हो गया। राजनाथ सिंह जी भुगतान के लिए मिलने गए, जबकि राजनाथ सिंह जी भुगतान के लिए मिलने नहीं गए थे। तो यही बता रहे सब। जी जी, तो ऑफिस में अगर आप संपर्क कर रहे हैं, हाँ, जैसे मेरा पैसा बहुत ज्यादा है सर, अभी करीब 80 लाख रुपए के करीब में होगा। अच्छा अच्छा, जी सर। तो सर कभी वो एजेंट जो था सब, वो बहुत करीबी है, समझिए कि जब इतना पैसा है तो मतलब करीबी है, मतलब जैसे कि दोस्त पापा का होता है ना। जी जी जी, तो वो अब LIC में चला गया है। तो जैसे कि बताता है सब कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ये होने वाला है। ना, देखिए वो सब गलत बता रहा है। देखिए बता रहा हूँ आपको, सीधा क्लियर बता रहा हूँ। शुरू होने वाला रहेगा तो मेरे पास सरकार का एक कागज़ तो आएगा, हमारे पास तो बहुत सारा चिट्ठी आते रहता है। समझ रहे बात को? अगला नहीं पैसा दे रहा है तभी तो ये स्थिति है। ये देखिए ना, अगला का कोई भी मनसा नहीं है, इसीलिए आपसे पेपर बना ले रहा है, वो प्रूफ बना रहा है। समझ रहे बात को? अब आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, तो इस भरम में नहीं रहिए। उसने आपका पेपर ही बदल दिया। आप ये सोचिए ना, आप हमको 2 लाख रुपया दे दीजिए, ठीक है, और हम आपसे पेपर पे साइन करवा लेंगे कि भाई आप साइन कर दीजिए, हम पैसा पा गए, तो आप हमसे ले सकते हैं कभी भी? नहीं। तो ऐसा ही काम किया है, इसीलिए तो हम इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अब इसके लिए एक ही तरीका है, जुड़िए, अपने एरिया में लोगों को संगठित कीजिए और तब जा कर के लोगों को जागरूक कीजिए, उसी के बाद कुछ बात बनेगा। ऐसे कोई उपाय नहीं है। हम तो जहाँ लगे हुए हैं आने वाले नहीं, देखिए असल में क्या है ना, हम तो आने वाले समय में लगे हुए हैं कि जितने लोगों को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, आज न कल सरकार को हम इतना परला देंगे कि पैसा उनका देना पड़ेगा। जी हाँ, वही तो बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे करीबी लोग से भी मतलब जैसे कि कहा, जैसे कि कहा कि ये देखिए हमारे साथ जो है बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को भी उनका मदद करना चाहिए। जी देखिए, हमारे अकेले करने से नहीं हुआ। देखिए, हमको जागरूक करना था, हमने जागरूक किया, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या है, लड़ने की बारी है। हमसे पूछा जाता है, भैया आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपका पैसा है, सीधा पूछा जाता है यही बात। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? जी जी, वही बात ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार तुम इनके चक्कर में पड़े हो, ये तो अपने YouTube पे व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, वैसा। अरे तो आलम खान जैसे कि नहीं, एक बात बताते हैं आपको क्लियर, देखिए इनका पैसा होता तो ऐसा वैसा कुछ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बताइए? जैसे कि अब अगर आप किसी को बताइएगा, जैसे नहीं, हम एक बात बताते हैं आपको, देखिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, एक बात बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत आदमी है, लालू यादव हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते वो लोग? नीतीश जी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि भरोसा नहीं करते हैं। हमारे ऊपर देखिए, नहीं भरोसा करते हैं हम। सर आप कभी भोजपुर में आइए सर, एकत्रित होइए सर। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए, एक बात बताते हैं, सुनिए बताते हैं। असल में क्या है ना, देखिए असल में क्या है, अभी के टाइम में फेसबुक पर एक लाइन लिखिएगा ना सरकार के खिलाफ, आपके ऊपर FIR हो जाता है। किसी में इतना दम है जो ऐसे बोल सकता है सरकार के बारे में? नहीं बोल सकता ना। अभी 2 साल पहले हमारे ऊपर भी बिहार सरकार ने FIR कर दिया था, 2 दिन में FIR फिक्स हो गया उनका। समझ रहे हैं बात को? हमारे बारे में हमारे ऊपर भी FIR हुआ है, जाके हमारे ट्विटर पे जाइएगा ना, सबसे ऊपर में हमने वीडियो लगा रखा है। तो भाई साहब, सरकार के खिलाफ जिनका पैसा है वो हमारे पास एक फ़ोन आया, ठीक है,
फ़ोन आया, उनका पैसा शायद सहारा वाले ने फंसा हुआ है, ठीक है। तो उनको कहा कि भैया आप ये बात आप वीडियो में बोल सकते हैं, तो जिनका पैसा है वो डरते हैं बोलने के लिए। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हम इतना बोल भी देते हैं, बहुत बड़ी बात है। बात सही है सर। हमने बहुत सारे लोग भी ऐसे इन्फॉर्मेशन गलत बताते हैं सर। हमको शुरू से भरोसा था, आपका वीडियो हम देखते, लेटर भी लिखे हैं वो सब। नहीं, आप ये देखिए ना, शुरू में हमने आपको बता दिया कि अमित शाह ठग रहा है। सही बात बोला कि नहीं बोला, ये बताइए। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं हम, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि जैसे हम लोगों के थोड़ा सा 200-200-2000 आदमी को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को। जी कुछ नहीं होगा सर। और देखिए एक बात बताते हैं आपको जी। लोग बोल भी रहे हैं कि लाइसेंस मिलने वाला है, ये भी नहीं, ये सब भरा में नहीं रहे। ये सब उसको फोन आया क्या, जिसको जो बोल रहा है उसको फोन आया, जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा हो उसको लाइसेंस मिलेगा। जी, मैंने बोला कि ठीक है, अगर ये भी सरकार कर देती है और इसको पूरी तरह से उसको अपनी नजर में अगर पूरी तरह से इसको चालू भी कर देती है पहले की तरह, तो हम आपको आगे का बात बता देते हैं। देखिए, अभी तक हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आगे का बात बता देते हैं, ठीक है। अभी सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, जो न्यूज़ में आया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है सर। पूछे कैसे? नहीं, पूछे कैसे? कैसे? हाँ, अब ये देखिए, वो उस आदमी को पेरोल मिला हुआ था जी। कोर्ट के तरफ से उसको पेरोल मतलब बेल मिला हुआ था, जैसे भी राम रहीम को मिला है, ठीक है। जी। तो उसका सब कुछ तो सरकारी देखरेख में होना चाहिए था ना। जी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरा, वहीं पे कह रहा है कि पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम, और उसका कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं तस्वीर आया, नहीं वीडियो। हाँ, तो आजकल देखिए फ्रॉड। देखिए एक बात बताते हैं, सरकार भी ऐसे ही लोगों का, क्योंकि 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया था और ये चलता रहा, तो कहीं ना कहीं सरकारी मदद से ही ये सब खेल चला है। तो इसीलिए भाई साहब, भरोसा तो मुझे भी नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आदमी जो मरते हैं उनका पूरा दाह संस्कार तक सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। न्यूज अपना वो न्यूज चैनल वाले अपने डीआरपी के लिए बहुत सारे दिखाते हैं, पूरे भर दिन उसको दिखाते रहेंगे। बट इसको तो कहिए मत, छोटा सा हेडलाइन में दिखाया ये सुब्रत राय नहीं रहे, ये अब और एक और चीज़ बता देते हैं, सुनिए, एक और चीज़ बताते हैं, एक और चीज़। जितना बड़ा काम हमने किया है ना, सीना ठोक करके पूरे देश को बताया कि इसका लाइसेंस रद्द था, पैसा जमा नहीं कीजिए। सही बात है कि नहीं? अगर हमारी जगह पे कोई दूसरा मुद्दा पे उठाता ना, तो अभी तक पूरा न्यूज़ चैनल में जाकर के मैं इंटरव्यू दे रहा होता, है कि नहीं? बात सही है। इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे देश के करोड़ों आदमी को बेवकूफ़ बना रहा था, तो कोई नेशनल न्यूज़ इसको क्यों नहीं दिखाता? क्या हमारे वीडियो पे जाके देखिएगा, 5 लाख, किसी पर 2 लाख 4 लाख व्यू है, तो उनके एक छोटा सा वायरल होता है तो पूरा एकदम एक कोई स्माइल कर देता है, उसका वायरल हो जाता है, तो न्यूज़ में आ जाता है। हमारा वीडियो क्यों नहीं न्यूज़ में आता, ये बताइए। वही तो बात हुआ सर। इतना बड़ा न्यूज, मतलब वो छोड़िए, ठीक है, आपका नहीं दिखाया, ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा है सर जी। ये है सुब्रत राय मर गया, ये पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में तो आज तक दिखाया नहीं। हाँ, वही पाकिस्तानी औरत भाग कर आ गई नेपाल से, उसको फेमस कर दिया उन्होंने। बताइए। तो देखिए यही बात है। सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है कि वो आज कमा रही है लाखों रुपए। अब बताइए। और हमारे पास क्या है ना, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मुझे पटना हाई कोर्ट में दोबारा से PIL करना है, समझ रहे हैं? जी। पिछले हमने PIL किया, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया खर्च हो गया मेरा। किसी से मैंने 1 रुपया नहीं मांगा। किसी से मदद मांगा हो तो बताइए। नहीं है कि नहीं? तो भाई साहब, जितना हमारा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लोगों को सच बता रहे हैं, ठीक है। लोगों को सच बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और आज से काम नहीं कर रहे हैं। लोग भरोसा करते हैं, तभी हमारे भरोसे पे लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, और ये लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, और ऐसा काम ही हम लगातार करेंगे, ठीक है जी सर। इसीलिए बोल रहे हैं कि सर लोगों को इकट्ठा कीजिए सर, हमारे भोजपुर में जो है भोजपुर। बिल्कुल आप मैसेज कीजिएगा अपना पता इस पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा सेम है, ठीक है ना। हम आपको भेजेंगे लिंक देंगे अपना फॉर्म का, हमारे साथ जुड़ने का, ठीक है।
और क्योंकि देखिए जागरूक लोग नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे करके ही लोगों का आने वाले समय में अलग अलग तरीके से लोगों को ठगा जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जी जी। हमने पढ़ा तभी तो लोगों को बताया, हाँ जबकि आप पीछे जाकर के वीडियो देखिए, हमको डीएसपी धमका रहा है, थाना वाला धमका रहा है, सब धमका रहा है, डीएम धमका रहा है कि नहीं, एसपी से भी जाके लड़े। वो तो है सर, सच के रास्ते पे चलेगा तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं सर। ठीक है। और बताते हैं दिल्ली में हम देखिए, दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारा न्यूज़ चैनल है जिसके दरवाजे पे हम गए, भैया ये वाला न्यूज़ दिखाइए आप, कोई नहीं दिखाता। जी जी। कोई नहीं दिखाता, ठीक है, कोई सुनता भी नहीं इसको, ठीक है। वो सब दिखे हुए हैं ना। ठीक है, ओके, दिखे हुए। हाँ ठीक है, ओके जी। दोस्तों तो ये आपको एक छोटा सा बात हमने बताया है कि हेलो हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी हाँ सर, हम बिहार से रोहतास जिला से बोल रहे हैं। जी बोलिए, नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सर अमरेश कुमार सिंह पड़ेगा सर। जी अमरेश जी बताइए। जी सर, इससे पहले सर 2-3 बार आपसे बात हो चुकी है सर। जी जी सर, आज जो सर आप बात मैंने जो रखे हैं, ये बात सर हम डिसाइड नहीं रहे, कल परसों हम सोच ही रहे थे कि आपसे बात करेंगे, नंबर आपका सेव किए हैं पहले सर। जी तो ये जो सर आपको कहना है कि इसको जरूरी है सर, क्योंकि इसको आंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा। जी तो सर इन लोग कि आज ही देखिए 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ, जी सरकार और भी स्टेट में हो रहा है, इस मुद्दा पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि हाँ किसी लोगों का पैसा है जिसको दिवाया जा सके। असल में क्या है ना, अभी 3 स्टेट में जो मोदी जी की जीत हो गई एक तरह से उनकी पार्टी की, उसके बाद उनको ये मैटर खत्म हो गया समझिए। जी सर जी। और दूसरा सर अब लोकसभा गया, यहाँ राम मंदिर का, तो मतलब लोगों का मतलब जो असली जो मुद्दा है उससे भटका के लोग मतलब किसी का ये नहीं जा रहा कि हाँ किसी जनता का, गरीब लोगों का क्या स्थिति है। नहीं तो इस बात को पता है, इस बात को तो जनता को ही याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जी सर। आपके यहाँ कोई नेता है, एक अकेला सर आज नहीं, आप आपका हमेशा सर आपका मतलब फॉलो करते हैं, आप बहुत दिन से लगे हुए सर। हम यही देखते हैं कि एक आदमी अकेला इतना कर रहा है और तब भी लोग जिसका है वो लोग नहीं थे। वही सब सर आपसे कुछ राय चला इसको किस तरीका से किया जाए, अपना जैसे अब देखिए हमारे पास, देखिए हम आपको जो सहारा है उससे कुछ कहे, देखिए ऐसा बात है। हाँ जरूर, देखिए इसके लिए हम एक गूगल फॉर्म थोड़ी देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तकरीबन 4200 लोगों का हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल आया है, ठीक है। हम हर स्टेट में अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। और लोगों को जुड़ करके एक दूसरे से लिंक बना करके हमें इस तरह से अपना एक टीम खड़ा करना होगा पूरे देश के अंदर। जी सर क्योंकि कम से कम जी हो सकता है, हर चीज का एक टीम हो सकता है, तो सहारा क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम सहारा इंडिया जमा करता कल्याण मोर्चा जो है हमारा, उसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे। और आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अपना नाम पता, ठीक है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम इस मामला को बड़ा बनाएं, समझ रहे हैं। और ये मेरे अकेले का नहीं होगा, आप सभी लोगों को सहयोग करना होगा, साथ देना होगा, तभी जाके होगा। हम लोग जिला से हैं तो हम लोग जिला तक कितना जैसे और गांव पंचायत ऐसे इतना इकट्ठा करें, उस गांव से कुछ ऐसे सर। और दूसरा सर एजेंट का सर सबसे बड़ा दिक्कत है कि सर एजेंट सपोर्ट नहीं करे। ना एजेंट के देखिए, एजेंट देखिए एक बात बताते हैं, एजेंट को जो जितना काम करना था वो कर दिया है, ठीक है। जी सर। अब अगर आप सोचिएगा जो वो आपके लिए लड़े तो कभी भी नहीं लड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि अगर आपका 100 रुपया ठगा गया है, उसने अगर 10% कमीशन लिया, सपोज कीजिए 10% कमीशन लिया, तो अगर वापस होगा तो वो भी 10 रुपया उसका वापस हो जाएगा। जी तो वो लड़ेगा आपके लिए। अगर ऐसा कोई लड़ रहा है तो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि आप उसको कह रहे हैं पैसा हमारा वापस दिलाओ, इसीलिए वो लड़ रहा है, समझ रहे हैं। जी सर, एजेंट सर करने का मतलब ये था कि उसके पास डाटा है कि कितने लोग का वो किया है, कौन कौन है जो सहारा। नहीं और भी तरीका है, देखिए और भी तरीका है। अब हम बताते हैं ना, हम जहाँ भी खड़ा हो जाते हैं ना, वहाँ 100 आदमी हमको सहारा वाला मिल जाता है। जी सर जी। हमारे इधर जी डालते हैं, चाहे कुछ भी होता है हम प्रोग्राम पर देखते हैं। हमारे इधर डीएम आए थे, उनको हमने घेरा तो वहाँ पे लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं है खोजने का लोगों का, हर घर का पैसा है। अगर 100 घर होगा ना तो उसमें 99-98 घर का पैसा है। जी सर। और शहर से लेकर के गांव तक। और वो तो संजोग मनाइए, हमारे साथियों ने हमें सहारा पैसा नहीं दे रहा है ऐसा करके बताया। और जब हमने छानबीन करना शुरू किया तो पता चला अरे बाबी तो सहारा बंद है और पैसा लोगों का ले रहा है। जी सर जी सर। और सोशल मीडिया का धन बनाइए। हम गए भी थे ऑफिस में, तो एक कर रहे हैं मतलब वहाँ के स्टाफ थे मैनेजर के तौर पे जी, अकेले कर रहे कि क्या पैसा है, आप अपना क्लेम किए हैं, उसको लाइए हम कुछ सुधार देखते हैं। डाटाबेस जो उसमें सर दिखा रहा, सभी का सर एक रीजन है
कि आपका दस्तावेज उससे मैच नहीं खा रहा, जिस कारण से आपका डिफेंस आपका मतलब रिजेक्ट किया गया। भाई साहब हमारे पास एक बात बताइए, वो उल्लू का पट्टा जो भी बोल रहा है या वो सरकार का किसी कोई आदमी हो, आपको क्या कंप्यूटर से निकाल के दिया है कि नहीं दिया है? जी सर जी। तो कैसे नहीं मैच करेगा? वही ना सर, कैसे फिर मतलब बेवकूफ़ बना रहा है भाई साहब। देखिए आपको जितना भी रसीद दिया है वो कंप्यूटर से निकाल के दिया है, ठीक है? जी सर जी सर। तो उसके कंप्यूटर का प्रिंट है तो उसके डाटाबेस से कैसे नहीं मैच करेगा? पागल बना रहा है सरकार मिल करके, उसके साथ मिल करके, क्योंकि दोनों ने मिल करके खाया। अभी विपक्ष इतना बड़ा है जो मतलब घूम रहा है, अब वो सबके पास हम लोग थोड़ा सा आवाज की इसको नारा मतलब इसका आवाम बनाइए, कुछ आपको हित मिल जाएगा। क्योंकि सर ये सब चीज थोड़ा सा इसीलिए आप सर आपका तो खुद ही आप सर बहुत, इसलिए हम आपके नीचे से सोच रहे हैं अपने जिले सर से जो भी हो सके जो आप मैसेज कीजिए हमको, ठीक है ना? हम अब आगे आने वाले समय में देखिए अब हमें अब ये इतना लग गया कि भाई बिना जब तक सड़क पे लोग नहीं उतरेंगे, ठीक है? जी सर शांति तब तक सर हाँ तरीका से हाँ लोगों को जागरूक। और अभी देखिए बिहार का हम एक बता रहे हैं आपको, 24 आ गया जी, इसमें ही कुछ हो सकता है सर। अभी बिहार का हम बता रहे हैं, हमारा जो बातचीत हुआ था वित्त के विशेष सचिव से, ठीक है? जी सर। और उन्होंने कहा था कि बिहार में हम बीपीआई एक्ट के तहत पैसा दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, भरोसा दिलाया था हमें, ठीक है? जी सर जी। कुछ डॉक्यूमेंट हमें मांगे थे जो कि हमने भेज दिए हैं, मैं वीडियो बना करके उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने हमसे मांगा था। और आने वाले समय में धीरे धीरे करके हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम कहीं ना कहीं सरकार पे इस बात को मजबूती से उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि सर एक हम लोग का एक रिलेशन एक परिचय का है, उनका बेतिया में डीएम की तरफ हुआ, तुमको हम लोग एक बात बताए थे जब उनका आवास पे गए थे। जी जी सर, तो वो फिर टाल मटोल करके ठीक है देखते हैं ऐसे करके रह गए। तो फिर उसके बाद अब वो फिर बर्ताव फिर हुआ नहीं सर। नहीं हम लोग मास स्तर पर, जैसे कि अब सेंट्रल रजिस्ट्रार को जैसे चिट्ठी उठी भेजे थे ना, जी सर जी। वैसे ही अभियान चलाना होगा, बिहार सरकार के गर्दन पकड़ना पड़ेगा, तभी जा करके होगा, ठीक है? अभी सर सरकार आज के डेट में देखिए अपने सरकार बदल गई सर। अरे वैसे ही होता है, नेता खाली अपना फायदा देखता है, ठीक है ना? जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, जनता को खुद अपने बारे में नहीं सोचने में आ रहा है तो दूसरे को क्या कहिए? सही आप बोले सर, एक अकेला जितना सर लड़ रहे हैं जिसका है वो दिया जाए, आज इसका एक मुहिम हो जाए कि हाँ एक सहारा अभी के डेट में मुहिम हो जाए। जी ठीक है, आप मैसेज कीजिएगा अपना नाम पता, ठीक है? ठीक जी। ओके जी, प्रणाम। दोस्तों आने वाले समय में हमें ऐसा करना होगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार केवल अपना कुर्सी जोड़ने घटाने के चक्कर में रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी बात सरकार तक मजबूती से पहुंचाना होगा। सरकार को ये लगना चाहिए कि भाई अगर हमको सहारा का पैसा नहीं देगा तो देंगे तो लोग वोट नहीं देगा, इस तरह का होना चाहिए, उनको लगना चाहिए। हेलो हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं जटाशंकर ठाकुर बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ अभी, लेकिन घर मेरा महुआ है, सहारनगढ़ अच्छा, जिला। थोड़ा सा आप एक बार मोबाइल से हट जाइए ताकि आवाज़ आपका साफ आए। जी हाँ बताइए। सर सहारा इंडिया में पैसा डाला था हम लोग, वो ऑनलाइन कर दिए सर पोर्टल पे, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया था। हाँ तो उस पर तो हम पहले ही मना किए थे लोगों को क्लेम नहीं करने के लिए। जी क्या करके रिजेक्ट किया है? वही मतलब दोबारा से फिर से पोर्टल पे लॉन्च कीजिए, वही बोल रहे हैं। नहीं तो कुछ रीजन तो बताया होगा ना उसमें? कुछ नहीं, मतलब पेपर बराबर नहीं है आपका। अच्छा तो पेपर कितना पैसा है आपका? तो उसमें 3.5 लाख रुपए है मेरा। अब बताइए 10,000 रुपया के चलते आप क्लेम कर दिए। 10,000 रुपया ही तो देगा, वो 10,000 भी नहीं दिया, बताइए। नहीं दिया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो भी बात हमने बताया वही बात हम आपको भी बताएंगे और दोहराना नहीं चाहेंगे उस बात को। अब समय नहीं रहा कि भैया आप इधर क्लेम कीजिए उधर क्लेम कीजिए। अब वो 10,000 रुपया अगर लड़िएगा भी तो 10,000 रुपया दे देगा, बाकी पैसा कब देगा ये पता नहीं है। समझ रहे बात को? जी और आप उस तो शुरू से ही बता रहे हैं, मैं तो बराबर आपका वीडियो देखता रहता हूँ फेसबुक पे यूट्यूब पे। नहीं तो हम तो इसीलिए बता रहे थे ना क्योंकि नोटिफिकेशन कोई सरकार ने जारी नहीं किया, ठीक है? नहीं किया। एक प्यून का भी वैकेंसी निकलता है तो सरकार एक नोटिफिकेशन निकालता है कि नहीं निकालता है? जी निकालता है। अखबार में कोई विज्ञापन नहीं जारी किया, सबसे बड़ा चीज़ ये है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अखबार में कोई विज्ञापन नहीं निकाला कि भैया आप यहाँ पे क्लेम कीजिए। सेबी के टाइम में विज्ञापन निकलता था अखबार में, ठीक है? और वो भी नहीं निकाला। कहने का मतलब लोगों को किसी न किसी तरह से फंसाना चाहते थे
और फंसा करके लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम किया, तो कहने का मतलब है 11.5 करोड़ लोगों को हमने रोक दिया क्लेम करने से। समझिए बात को। अगर सपोज कीजिए कि 11.5 करोड़ आदमी अगर जागरूक हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक परिवार में 5 आदमी अगर होगा तो पूरे देश का आधा जो आबादी है वो इनका कुर्सी हिला सकता है। सही बात है ना? जी, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं और भाषण में कुछ और, संसद भवन में भाषण में कुछ और वो बोल रहे हैं। जी, ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, कोई तो दोनों में से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हमने सुनाया है आपको। जी जी, सही ना? सुना, दोनों में सुना मैं। जी जी, इसके लिए बस यही है कि जुड़िए, ठीक है, मैसेज कीजिए हमको, नाम पता आप, ठीक है, और आगे मिल कर के लड़ेंगे। और एक दिन का लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कल को मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू लड़ते रहेंगे। तो जिस तरह से ये 10 साल के बाद अभी जा कर के मुँह खोल करके बोल रहे हैं, तो आगे इनको हम दबाव में ला देंगे कि इनको पैसा दिलाना पड़ेगा। वो जो चुप करके जो राजनाथ सिंह जी मिलने जाते हैं स्वप्ना राय से, वो मिलने नहीं जा पाएंगे। सही बात है ना? दूसरी बात है सर, सारे न्यूज पे सब चीज बताता है, लेकिन सहारा इंडिया के बारे में कुछ कभी बताता ही नहीं है। नहीं बताएगा ना, सारा चैनल तो बिका हुआ है, वो सब प्रचार का यंत्र है, प्रचार करने वाला यंत्र है, ठीक है। आने वाले टाइम में यूट्यूब को भी सरकार बंद कर देगा जो इनके खिलाफ बोलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हाँ, एकजुट होना पड़ेगा, ताकि सरकार की कुर्सी हिला सके। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। देखिए, जिनका पैसा है, अगर वो नहीं बोलेंगे, वो बोलने से डरेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका पैसा देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जब एकजुट हुए थे और लोगों ने क्लेम करना शुरू किया, तब जाके सरकार की कुर्सी हुई, और उसके बाद जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट भाग करके जाते हैं। उसमें भी मात्र कम लोगों ने क्लेम किया था, इसीलिए 5,000 करोड़ की ही बात हुई थी। हेलो, हेलो, हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश से सर, प्रयागराज जिले से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, थोड़ा तेज बोलिए। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश सर, प्रयागराज। हाँ हाँ, नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम विपुल है। जी विपुल जी। जी सर, मेरा अभी आपका सर ये जो मैं देखता हूँ, शुरू से ही देख रहा हूँ सर जी। तो ये सहारा का जो है सर, तो मैंने अभी सर ये आपने जो बताया था उसी को देख कर सर मैं अभी क्लेम नहीं किया हूँ। जी जी। तो सर इसमें बहुत सारा चीज सुनने को आ रहा है, तो इसमें सर हमने अभी क्लेम रोक के रखा है। जैसा कि आप बताते हैं सर, क्लेम करना ठीक नहीं है, तो अभी रोके हैं सर। तो इसके आगे सर क्या है सर? देखिए विपुल जी, हमने आपको जब क्लेम नहीं करने के लिए बताया था, तो एक चीज़ और बताया था। हमने आपको बताया था, या तो अमित शाह जी के बातों पे भरोसा करके 10,000 रुपया चाहिए, अगर उनकी बात सही है तो आप क्लेम कर दीजिए, और नहीं आपको लगता है कि नहीं हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप क्लेम मत कीजिए और नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। और केवल वेट करने से नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ये भी बोला था। जी जी, हाँ, ये लोग तो यही 10,000 का बहाना दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए, जब तक सर लड़िएगा नहीं, समझ रहे हैं बात को, जब तक लड़िएगा नहीं, सरकार आपकी सुनिएगा नहीं। अभी लोग हमारी, देखिए हमने क्या किया, पूरे देश से सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भिजवाया था जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था, ठीक है, उस समय क्लेम करवाया था। तो उस समय बहुत सारे लोग मना कर रहे थे, मत करो क्लेम, मत करो, एजेंट घर आके मना कर रहे थे, क्लेम करोगे पैसा फंस जाएगा, फलाना ठिकाना, ठीक है। जी सर। कम लोगों ने क्लेम किया, इसीलिए सरकार 5,000 करोड़ की ही बात करने गई वहां पर, समझ रहे बात को। और उसके बाद अभी 3 स्टेट में चुनाव जीत गए। हाँ, यही लिए तो इन लोग का थोड़ा सा बल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इनको लगा कि अरे हम बिना पैसा दिए भी चुनाव जीत गए, तो लोग वो कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसके नाम पे घंटी बजा दो, लोग घूमे हुए चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। बस यही कर रहे हैं लोग, राजनीति के चक्कर में पैसा फंसा के। क्योंकि देखिए, सरकार का, देखिए, वो धर्म लोगों का पर्सनल मैटर है कि नहीं। जी जी सर। सरकार का काम है जो वो करना चाहिए ना सरकार को। जी जी। अब कोई कहे, अब देखिएगा कमेंट्स में बहुत सारा लिखता है कि सरकार से मोदी जी से पूछ करके पैसा डाला था क्या। तो हमारा कहना है कि लाइसेंस जब रद्द हो गया तो मोदी जी ने मुंह क्यों नहीं खोला। हाँ, तो इनको सूचना देना चाहिए सर, बंद हो गया तो बिल्कुल ले रहे हैं। बिल्कुल, क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पर, किस बात के लिए बैठे हुए हैं बताइए, जब ये बात नहीं बोल सकते हैं। और मोदी जी ने ही तो कहा था, मैं भी चौकीदार। जी जी, अभी कहाँ गई इनकी चौकीदारी।
तो हम तो यही है कि भैया सरकार को जो हम चुनते हैं तो जिस काम के लिए चुनते वो काम करे ना। जी जी साधु महात्मा के लिए मंदिर मस्जिद रहने दें, है कि नहीं? जी जी जी। सही बात है ना। फिर ये तो हम लोग का पैसा इनके पास है सर, हम लोग इनका थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो अपना मांग रहे हैं। जी। ये जो रखे हैं उनमें से थोड़ी ना, ये तो हमारा है, हमारा तो देंगे। तो यही बात देखिए सभी लोग को जब समझ में आएगी, ये बात सभी लोग जब समझेंगे, आपके दरवाजे पे जब वोट मांगने कोई आएगा और उससे सवाल लोग करना शुरू करेंगे तभी जा कर के मुद्दा बन पाएगा। एक आदमी हमारे पूछने, हमारे इधर तो डर के मारे, जब मैं अपने गांव में रहता हूं न तो एमपी आता है न एमएलए आता है, पता कर लेता है वो है कि नहीं है, जब पता चलता है कि नहीं है तब आता है। जी सर। जबकि हमारे यहाँ का पता कीजिएगा, राज्य मंत्री एमपी जो है वो अमित शाह जी के छोटे मंत्री हैं, कहने का मतलब गृह राज्य मंत्री हैं, जी सर। नित्यानंद राय नाम, पता सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे वो। जी जी ठीक है, एक बार हमारे गांव से युवाओं ने उनको खदेड़ दिया था, उसके बाद से डर के मारे नहीं आते हैं। जी जी सर। जी सर, वीडियो वायरल हुआ था। जी, तो कहने का मतलब है भैया जिस काम के लिए आपको चुना है वो काम तो करो भैया, हैं? आप आते हो मंदिर में चंदा 10,000 20,000 दे करके चले जाते हो और सोचते हो कि हमारा काम हो गया, ऐसे थोड़े है। जी जी। ये भी मतलब ये जैसे बोले हैं कि 10,000 जो क्लेम किया है उसको भी अभी नहीं मिला, उसको पता लगता है कि उसका रिजेक्ट कर दिया गया। ये जी। वो ऐसे देखिए इसीलिए हमने जिस दिन अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था उसी दिन 4 घंटे के बाद हमने लाइव आकर के वीडियो बना करके बता दिया कि लोग क्लेम मत कीजिए। जी, इसीलिए क्योंकि भैया देखिए आप सरकार कोई भी आदेश निकालेगी तो उसका कोई रिटर्न होगा ना, प्रूफ कि नहीं होगा। हाँ, इनका कोई लिखित का कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और ये बताइए ना, अभी अमित शाह जी कह रहे हैं भाषण में कि हमने 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम किया, इतने लोगों को पैसे दे दिया। भैया आपने कोर्ट के सामने क्यों नहीं इस बात को रखा? जी जी। क्योंकि आप नहीं सर, कोई किसी को मिला उला नहीं है, मेरे तरफ भी किसी को नहीं मिला। जी, अब इसके लिए देखिए, अब इसके लिए एक ही तरीका है कि हम जागरूक पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने समाज के लोगों के लिए आगे बढ़ कर के लड़ें। नहीं लड़िएगा, लोगों को जागरूक नहीं कीजिएगा तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, ये तो सहारा वाला तो आकर के कागज उगज दे करके पैसा वैसा लिया है ना, आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हो गया है। हाँ सर, अभी तो हो रहा है। और ऑनलाइन आपका अगर पैसा निकल जाता है ना तो सरकार पुलिस में दौड़ते रह जाइए, पैसा नहीं मिलता है। सही बात है ना। जी सर। आजकल क्रिमिनल क्या करता है, आजकल जो बड़ा बड़ा डाकू, पहले डाकू आता था बंदूक लेकर के घोड़ा पर चढ़ करके, अब वैसे सर, अभी तो ये खुलेआम ले रहे हैं। अब तो क्या करते हैं, कंपनी खोल लेता है, कुछ थाना वाला को दे दिया, कुछ डीएम साहब को दे दिया और लोगों से लूटता है। भाई 1 का 2 दे देंगे, 2 का 4 दे देंगे, कुछ आदमी को शुरू में दे देता है और लोग जाकर के उसके झांसे में फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि भैया कल चल रहा है थाना के बगल में, एसडीओ ऑफिस के बगल में, तो सही ही होगा, गलत थोड़े होगा। हाँ सर, ऐसा ही हो रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, वो पकड़ा था, वो सहारा का जो सहारा नहीं, एक समूह चला रहा था। हाँ सर, उसको देखा था। वो अब वो वैशाली जिला का उसको था, वो हमारे समस्तीपुर जिला में घुस गया था, उसको हमने पकड़ा। तो कुछ तो खौफ हुआ हमारे इधर, है कि नहीं। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को सबको मिल करके करना होगा, तभी कुछ बदलाव आ पाएगा। जो है भारी से भारी संख्या में जोड़ के कार्य करना पड़ेगा, तभी ये कुछ ना हो। ठीक है, आप नाम पता हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जी सर, इसी नंबर पे करेंगे, हमारे पास हाँ नंबर सेव है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट लाइव रहें और अधिक से अधिक लोगों से बात करें, और असल मुद्दा अब यही है कि पैसा जो मांगना है, जब तक सरकार के पास मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पाएंगे तब तक सरकार सुनवाई नहीं करेगी। अभी बीच में 3 राज्य में जो चुनाव हुआ वहाँ उनको फ़ायदा मिला, कहीं ना कहीं इस वजह से ये मामला ठंडा पड़ गया है और इसको कहीं ना कहीं आपको जागृत करना होगा। और इसका एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री जी को हमने एक पत्र का फॉर्मेट दिया था, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके केवल PDF है, उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नीचे अपना नाम पता लिख करके और रजिस्टर्ड पोस्ट से धराधर भेजना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एक RTA लगा करके हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कितना चिट्ठी गया है, या फिर मैंने जो सबसे पहले चिट्ठी भेजा था उसका मैं स्टेटस पूछूंगा कि भैया उस पर आपने क्या कार्रवाई किया, और उसके बाद आप लोगों को भी बताऊंगा कहीं ना कहीं इस तरह से, क्योंकि जो नेता है वो बदलते रहते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, क्योंकि वो भाषण में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उनके नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका ड्यूटी बनता है और कि आपका अगर जो भी कंप्लेन गया है उस पर क्या कार्रवाई करना है नहीं करना है, वो उनका ड्यूटी बनता है। और अधिक से अधिक लोग गूगल फॉर्म भी भरें,
ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे लोगों को जोड़ने की, और एक दिन की लड़ाई नहीं है, लगातार हमको लड़ना पड़ेगा। लगातार लड़ने के बाद ही पूरे देश के अंदर सहारा के नाम पे पैसा जमा करना बंद हुआ है, और लगातार अगला कोशिश करेगा लोगों को गुमराह करने का, कुछ अलग तरीके से आपको कन्वर्ट करने का, कोई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भराने का। लेकिन अगर आप जागरूक रहिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिएगा, तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। इतना तो मैं जानकारी जरूर दे दूंगा। और आप लोगों को कहीं भी लगे कि इस तरह का कुछ भी नया कुछ आ रहा है, तो इसी नंबर पे जो कि अभी वीडियो के टाइटल में दिख रहा होगा उस पर दे सकते हैं। नहीं तो हमारा फेसबुक पेज है या फिर workervoice.in के नाम से ग्रुप है फेसबुक पर, उस पर दे सकते हैं। ट्विटर पे अकाउंट है, टैग कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, और साथ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।